हाँ जी सर, कहाँ से आए हो आप? मैं जयपुर से आया हूँ। अच्छा जी, तो आप यहाँ जयपुर से आए हो हिसार में, यहाँ पे बहुत सारे लोग और भी आए हुए हैं। ये सब लोग कौन हैं और यहाँ पे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? जी देखो, मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ, हम सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। और आज आप यहाँ गार्डन में और पूरे हिसार में आप जो हजारों की संख्या में यहाँ पर अनुयायियों की आप जो भीड़ देख रहे हो, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के पेशी के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इन सब का पर्पज है कि संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इन सब भक्तों की यही मांग है कि जब तक संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाए गए झूठे केस में उनको न्याय नहीं मिल जाता, ये इसी तरह पेशी पर लगातार आते रहेंगे। जी, यहाँ पे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अनुयायी यहाँ पे आए हुए हैं और आप भी इनके साथ में आए हुए हो। तो सर हमें ये बताइए कि आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, उसके बावजूद इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उन पे इतने केस लगे हुए हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीज़न है इसके पीछे? जी देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के आज 1 करोड़ अनुयायी जुड़ चुके हैं और भी लाखों अनुयायी तेजी से जुड़ रहे हैं। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से और उनके समाज सुधार मिशन से प्रभावित होकर उनसे तेजी दिन रात उनसे जुड़ रहे हैं। आपने देखा आज यहाँ पर हजारों की भीड़ है, इतनी ही भीड़ यहाँ पर अलग अलग गार्डन्स में और पूरे हिसार में। ये सब संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान और उनका जो मिशन है उससे प्रभावित होकर, उससे प्रेरित होकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनसे लगातार जुड़ रहे हैं। जी, यहाँ पे हम आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले की बात है, संत रामपाल जी महाराज जी भी कुछ केसों में आए, संत रामपाल जी महाराज जी की सज़ा हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखो, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में 4-5 महीने पहले 429/2014, 430/2014 जो 302 के केस थे, उसमें हिसार न्यायपालिका द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को और उनके साथ 23 अनुयायियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ कि इस केस में, दोनों केस में जो भी ट्रायल किया गया था, वो ट्रायल किया गया था जो पहला जज थे, जो अभी वर्तमान के जो जज है जिन्होंने सज़ा मुकर्रर की है, श्रीमान देसराज चालिया, उनसे पहले जो जज थे उन्होंने इसका पूरा ट्रायल किया था। और ट्रायल करने के बाद उन्होंने फैसले की तारीख दी थी, उससे 2 दिन पहले जज का ट्रांसफ़र हो गया। फिर एक नया जज आया देसराज चालिया, उन्होंने इस केस को सिर्फ 2-3 दिन रीड करा और उसके बाद ही उन्होंने आनंद फानंद में ही तुरंत ही सज़ा कर दी। जबकि यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इन दोनों केसों में संत रामपाल जी महाराज जी जितने भी गवाह थे, जितने भी सबूत थे, वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी के फेवर में थे। और उनके फेवर में होने के बाद भी माननीय जो देसराज चालिया जी जज है, सेशन जज है, उन्होंने सभी फैक्ट को, सभी प्रमाणों को, सभी गवाहों को दरकिनार करते हुए अपने प्रमोशन के लालच में और सरकारी दबाव के लालच में आकर संत रामपाल जी महाराज जी और उनके साथ 23 अनुयायियों की झूठी सज़ा की है। हम इस बात का दावा करते हैं कि ये टोटली झूठी सज़ा है, क्योंकि जिन 6 अनुयायियों की मौत हुई थी उनके परिवारजन आज रेगुलर इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने 2015 में ही कोर्ट में एफिडेविट देकर सबमिट करवाया है कि हमारे परिजनों की मौत संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों द्वारा नहीं हुई, हमारे परिजनों की मौत पुलिस द्वारा की गई अचानक से बर्बर कार्रवाई से, उनके द्वारा छोड़े गए अंधाधुंध एक्सपायर्डी आंसू गैस की वजह से और कुछ उन पे लाठीचार्ज हुआ, इस वजह से उनकी मौत हुई है, जिसका प्रमाण उन्होंने एफिडेविट के रूप में जज के सामने प्रमाण। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ केसों में मतलब सज़ा हुई है, तो इसके खिलाफ आपका अगला एक्शन क्या है? जी, इसके खिलाफ हमारा अगला एक्शन यही है कि जो ये इन्होंने सज़ा की है, इस सज़ा को लेकर, इस फैसले को लेकर हम हाई कोर्ट में गए हैं और वहाँ पर हमने अपील दायर कर ली है। हमें पता है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। हमें पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट से हमें ज़रूर न्याय मिलेगा, क्योंकि सभी जज, हम मानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी यही कहते हैं कि सभी जज भ्रष्टाचारी नहीं होते, पर कुछ जज न्यायकारी भी होते हैं जो हमें न्याय दिलाएंगे। तो हाई कोर्ट में हमने अपील लगा दी है और वहाँ पर हमें न्याय मिलेगा और वहाँ पर सत्य की जीत जरूर होगी। जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने न्यायपालिका पर विश्वास किया और न्यायपालिका पर विश्वास अभी भी कर रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी को हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। न्याय की उम्मीद में आप लोग सब यहाँ आए हुए हो। और चलो, तो अभी जो संत रामपाल जी पे कौन कौन से केस और ऐसे चल रहे हैं जिनमें कि संत रामपाल जी महाराज जी की पेशी लग रही है? जी देखो, वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज पर एक देशद्रोह का केस बनाया हुआ है इन्होंने, जो 428/2014 बरवाला थाने में जो जिसकी वो फाइल है, तो 428 केस भी यहाँ रेगुलर हो रहा है। और उस देशद्रोह केस में संत रामपाल जी महाराज सहित 950 उनके अनुयायी हैं जिनको देशद्रोह केस में यहाँ पर रेगुलर उनकी पेशी होती है। यह भारत का पहला एक ऐसा केस है जहाँ पर इतनी अधिकता में
950 अनुयायियों पर एक साथ 950 देश की जनता पर एक साथ देशद्रोह का केस बनाया गया है। ये आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी जिन पे केस लगा है उनके साथ अन्याय हुआ है? जी, उनके साथ पूर्णतः अन्याय हुआ है, क्योंकि जब बरवाला कांड 18 नवंबर 2014 को जब हमला हुआ था, उससे 2 दिन पहले ही बरवाला थाना में देशद्रोह की वो काटी जा चुकी थी। देशद्रोह की लगा दी है। जो अभी केस में फैसला आया है उसके खिलाफ भी हम हाई कोर्ट में गए। साथ में जो देशद्रोह की जो भी इन्होंने अन्याय किया है, धाराओं में जो भी झूठी सच्ची इन्होंने लगाई है, उन सब की हमने अपील हाई कोर्ट में कर दी है। जी सर, अभी हम आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी की सज़ा हुई है, कुछ केस अभी चल रहे हैं और कुछ केस ऐसे हैं जिनमें कि संत रामपाल जी महाराज बरी हुए हैं। उन केसों के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी देखो, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। संत रामपाल जी महाराज रेगुलर 6 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके थे। कौन कौन से केस हैं वो? उन केस के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले केस लगाया था उन पे, जो बरवाला कांड के समय में 5 FIR काटी गई थी, जिसमें 426 और 427 थी। 426 में था ये बंधक बना वो सरकारी काम में बाधा, और 427 था बंधक बनाने वाला केस, जिसमें संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत हिसार कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी किए गए थे। इसके अलावा एक रोहतक का केस था जो 2006 में चला था, जिसमें जमीन के मामले में झूठा केस बनाया गया था। जो जमीन धोखाधड़ी का केस था उसमें संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी बाइज्जत बरी हुए, और जिन्होंने झूठा केस बनाया था उनको जुर्माना और सजा की गई थी। इसके अलावा एक नरबली का केस था, उसमें भी पुलिस द्वारा हमें क्लीन चिट मिली। और पंजाब में जो धार्मिक भावना भड़काने वाला केस था वो भी वहां पर बरी हुआ। एक MP मध्य प्रदेश में 2011 में भी ऐसा ही धार्मिक भावना भड़काने वाला केस बना था, वहां पर भी वो केस बाइज्जत बरी हुआ। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज 6 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके थे। तो हरियाणा सरकार के सिर में दर्द हो चुका था कि संत रामपाल जी महाराज जिस स्पीड में बाइज्जत बरी होते जा रहे हैं, यदि इसी स्पीड में वो आने वाले मर्डर केस में भी यदि वो बरी होते हैं तो हमारी सरकार की तो किरकिरी हो जाएगी। तो उन्होंने खुद का हित देखते हुए, खुद का हित साधते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के केस में जज के ऊपर दबाव डालकर 30 सजा संत रामपाल जी महाराज उनके 23 अनुयायियों पे कराई है। जी, तो आपका मतलब ये है कि यहाँ पे कि हरियाणा सरकार और जो हरियाणा की न्यायपालिका है और हरियाणा का प्रशासन, इन तीनों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी के साथ ये इतना बड़ा अन्याय किया? जी, यहाँ पर देखो पूरी चांडाल चौकड़ी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर अत्याचार और अन्याय करने के ऊपर लगी हुई है। क्योंकि बरवाला कांड से ही हमने देखा है कि वहाँ पर क्या केस था। वहाँ पर केस क्या था, हमारे ऊपर कोई अश्लील आरोप नहीं है, हमारे ऊपर और कोई अन्य अदर आरोप नहीं थे। हमारी लड़ाई थी भ्रष्ट जजों के खिलाफ। संत रामपाल जी महाराज जी ने भ्रष्टाचार, जजों के भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो न्यायालय में जज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन भ्रष्टाचारों को बाकायदा प्रमाण सहित पुस्तकों के माध्यम से सार्वजनिक कर दिया, जनता को रूबरू करवाया। इस वजह से हाई कोर्ट के जो जज थे वो अपनी कुर्सी के बचाव के अंदर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ झूठे मुकदमे, अवमानना का झूठा केस लगाकर सन 2014 में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। तो इस तरह से कुछ जज, न्यायपालिका भी संत रामपाल जी महाराज के साथ अन्याय करने में तुली हुई थी। साथ में जो राजपालिका है, जो 2006 में जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जो आर्य समाजी थे, भूपेंद्र हुड्डा, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री है जो खट्टर जी, ये और इनकी सरकार प्रशासन, ये सभी रल मिलकर अत्याचार अन्याय करने में लगी हुई है। क्योंकि इन सब की एक तरह से वो है, इनका सबका एक तरह से सहयोग आपस में, और इन सबका साथ दिया है मीडिया ने भी, क्योंकि प्रशासन ने भी मीडिया पर दबाव डालकर संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ अनर्गल और बहुत गलत बातें समाज में प्रचलित करवाई थी। आश्रम को बदनाम करवाया गया गलत बातें कहकर, और आश्रम को बर्बाद करने का कार्य पुलिस ने किया था। तो इस तरह से जो ये राजनेता है, जज है, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन हो या ब्यूरोक्रेट्स हो और ये मीडिया, सब ने आपस में मिलकर और संत रामपाल जी महाराज जी के केस में टोटली अन्याय किया है, अत्याचार किया है। जी सर, इसके अलावा भी और कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पे? जी, मैं भारत की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी पर जो भी केस बने हुए हैं, सबसे पहले उनकी तह तक जाएं। आप तह तक जाओगे और उनके द्वारा जो किताबें लिखी हुई है, सच बनाम झूठ, न्यायालय की गिरती गरिमा और भ्रष्ट जज कुमार पर सरासर अन्याय, उन किताबों का आप अध्ययन करें और उसमें प्रमाण देखें और आप स्वयं निर्णय करें कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ अन्याय हुआ है या नहीं। आप खुद जान जाओगे इस बारे में कि किस तरह से प्रशासन, सरकार, न्यायपालिका संत रामपाल जी महाराज
महाराज के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। क्योंकि देखो, जेल जाने से कोई अपराधी नहीं होता, आरोप लगने मात्र से कोई अपराधी नहीं होता। जिस प्रकार से हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था और राम जी को 14 वर्ष रूपी वनवास रूपी जेल में बिताना पड़ा था। तो जेल जाने से कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध नहीं होता। इसलिए आप सबसे पहले उनके केसों की तह तक जाओ और फिर निर्णय करो कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ क्या अन्याय हुआ है और उनके केसों में सच्चाई क्या है। और जो सब्सक्राइब बटन दबाएं।